नमस्कार। मैं आरटीआई मंथन से निर्मल आज आपको अपने चैनल के माध्यम से आरटीआई मंथन न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि देवरिया में इस समय क्या क्या बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कागज़ों के बीच में और बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, जिसको लोक सेवक पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहने के लिए ले लीजिए, चाहे नगर पालिका हो, जल निगम शहरी हो, ग्रामीण हो, वन विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पुलिस विभाग के तो ऐसे ऐसे कारनामे जिसको देखा है। डीएम कार्यालय, डीएम महोदया वर्तमान भी नहीं देख रही हैं। अब पर्यावरण के मुद्दा पे ही ले लिया जाए, 375 ईंट भट्ठा बंद करने का एनजीटी ने आदेश दिया। इस समय सुनने में यह आ रहा है कि नोटिस चस्पा का एक खेल खेला जा रहा है दिखाने के लिए, वह भी पूरी खानापूर्ति नहीं हो रही है। जो वर्तमान समय में खोराराम रोड पे नाला बनता हुआ आप देख रहे हैं, उसमें भी बहुत घटिया सामग्री का मिट्टी बेचा जाना, कार्यों का गुणवत्ता से हट के लोगों के मकान तोड़वाने का जबरियन व्यवस्था बनाना। शहर में कई जगह आरसीसी नाले बिना मानक के बनाए गए, अन्य नगर पंचायतों में बने। आखिर ये आरसीसी नाला पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई वर्क नहीं किया गया और बिना किसी मानक, किसी बिना वैज्ञानिक आधार के नाले बनाए जा रहे हैं और खूब पैसे खर्च किए जा रहे हैं। मतलब पब्लिक के जो टैक्स के पैसे हैं उसको खर्च करने का एक अच्छा व्यवस्था बना लिया गया है। देखिए, हम एक चीज़ बार बार ये बताते हैं, आरटीआई कहीं ना कहीं आज भी इस चीज़ को जिंदा रख रखा है कि जो अभी 50% 40% आप काम देख रहे हैं धरातल पे, उसमें भी घटिया क्वालिटी है, तो आरटीआई की देन है। अगर ये आरटीआई नहीं होता तो ये भी आपको घटिया वाला काम भी देखने को मिलता नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में जो देवरिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो चैनल वाले चाहे जो भी हैं, या आप बड़े बड़े कारोबार में लग गए हैं। अब बहुत ये चैनल वाले जो मालिक हैं, जो हेड हैं, वो अभी जानने की कोशिश नहीं करते और इनके भी अब इंटरेस्ट कम हो गए हैं। अब ये संविदा पे गाड़ियाँ चलवा रहा है, कुछ नए तरह का चीट फंड का काम हो रहा है, जैसे लोगों का पैसा इधर उधर करना, कुछ प्रॉपर्टी में हो गए, कुछ बिल्डरों के साथ संलग्न हो गए, अलग अलग रूप में कुछ शराब माफियाओं के साथ हो गए, कुछ आबकारी से संबंधित हो गए। तमाम अधिकारियों के लाइजनिंग करते में सारी व्यवस्था बन गई है, कुछ दलाली पे लग गए हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब जीएसटी विभाग को ले लीजिए, जीएसटी विभाग हमेशा नए नए पैतरे अपनाता है व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी आसान है। अब वहीं पे कह लिया जाए सरकारी विभाग का टैक्स चोरी का, तो वो कभी नहीं देखेगा, क्योंकि वहाँ से उसको कमाई नहीं होगा। व्यापारी का गला हमेशा फंसा, क्योंकि व्यापारी को एक बार डांटेंगे तो ये लोग पैसा हक देते हैं। अब देवरिया का जितना व्यापारी है उनको नोटिस जारी होना, उनसे अगर आरटीआई मांग लीजिए तो अपने आप को काजन कितने पढ़े लिखे, कितने होशियार समझते हैं अपने आप को आरटीआई का ज्ञान, वह सूचना नहीं देंगे लोगों को और घुमा के इधर उधर बातों को तोड़ मरोड़ के बात को कह देंगे। कमिश्नर राज्य कर भी, लखनऊ भी इनके बातों का भरपूर सहयोग करती है। शासन प्रशासन का भी कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त रहता है, क्योंकि कमाई का हिस्सा उनको भी तो जाता है ना। इन दिनों देवरिया में आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण का वृक्षारोपण का काम चला। सिविल लाइन रोड पे ही आ जाइए, रोड साइड लाइन पे, जैसे कचहरी चौराहा पे ले लीजिए। अब मैडम ने, अध्यक्ष ने, जिला नगर पालिका अध्यक्ष ने पेड़ लगाया है जो पीडब्ल्यूडी का रोड है। अब पीडब्ल्यूडी के रोड पे एकदम रोड और नाली के बीच में जो पटरी है उसमें पेड़ कैसे लग गया?
120 फुट वाले हिस्से में जो अभी अतिक्रमण किए हैं, तो मौके में कहीं 60 फुट रोड है, कहीं 80 फुट है, कहीं 70 फुट है। 120 फुट का रोड का अधिग्रहण 1945 में, वह जगह आज तक प्रशासन खाली नहीं करा पा रही है और तमाम तरह का बहाने बनाती है। कई जगह अभी आप जिलाधिकारी आवास के सामने देखेंगे नया एक वृक्षारोपण लगना चालू हो गया है उनके नाली और बाउंड्री के बीच में। उसी के सिंचाई में आप देखिएगा तो टाउन हॉल में नगर पालिका ने शौचालय बना रखा है। टाउन हॉल चूंकि पार्क टाइप का था, अब कैसे शौचालय बन गया, यही बहुत बड़े सोचने वाली बात है। इस पे कोई पत्रकार और कोई माननीय या कोई आपको 120 फुट में वर्तमान समय में भी तमाम निर्माण हुए हैं। जैसे राम जानकी मंदिर के बगल में देख लीजिए, तमाम शोरूम में, फिर SSBL के सामने, ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमेशा बातों को घुमा फिरा के कर रही है। कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही है सिविल लाइन रोड 120 फुट के खिलाफ। अब इस बारे में कई बार हम आपसे बात करेंगे, आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अकेले काम करने में बड़ा समय लगता है। तमाम विभाग है, इस समय पर्यावरण पे हमने काम किया, पर्यावरण से NGT पे कई हमने आदेश भी लाया जनहित में और चल भी रहा है, तारीख भी नियत है, लेकिन प्रशासन का और पर्यावरण विभाग का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। क्योंकि पर्यावरण पे अगर जो वास्तविक चीज़ है उसका रखाव किया जाए तो पर्यावरण कम होगा, अगर कम होगा तो फिर कमाई नहीं होगा इन लोग की। तो पर्यावरण को कोई बचाना नहीं चाहता है लोक सेवक में, केवल एक खाना पूर्ति हो रहा है। जो ये पेड़ अभी लगाए गए हैं ना, रिकॉर्ड टूटा है, यह कागजों में है, मौके स्थल पे नहीं पाया जा सकता है। जब इसका पूरा करेंगे, टी गार्ड लग रहा है, सेफ्टी गार्ड, ये देखिएगा लोहा के आजकल ग्रिल चैनल 70-80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो बन जा रहे हैं, और अगर उसकी कीमत 700-800 आएगी तो वो देखिएगा 1500-2000 रुपये में खरीदा गया होगा। नगर पालिका का कूड़ा का व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, कूड़ा की गंदगी, फिर लैट्रिन नाले में बह रहा है, बैटरी का तेजाब भी नाले में बहाया जा रहा है, दुकानदारों द्वारा गिराया जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जो बताना आवश्यक है। कैसे अतिक्रमण इनके देख रेख में, इनके सहयोग से लोक सेवकों के हो रहा है, यह एक बहुत मुद्दे की बात है। अब सवाल है कि हम आपको अब धीरे धीरे बताएंगे। अब देखिए टेबल वेबल बन गया है, धीरे धीरे बना रहे हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये महायोजना 2021 का पार्ट है, हमारे वीडियो में देख लीजिएगा यूट्यूब पे, RTI मंथन का यूट्यूब है। क्योंकि हम अब आपको अभिलेख भी देते रहते हैं समय समय से, जो RTI से प्राप्त होता है। बहुत RTI कार्यकर्ता आप देखे होंगे अभिलेख जल्दी पोर्टल पे लोड नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता होती है। अगर सब चीज़ सही है, जनहित के लिए लड़ रहा है, तो अभिलेख आनी चाहिए ना पूरी चीज़। बैंकों के बारे में भी आपको बताएंगे, कैसे छोटे मोटे उद्योग बर्बाद किए जा रहे हैं, MSME योजना वाले उद्योग, ऑफिस वाले, लीड बैंक, सेंट्रल बैंक वाला, SBI, इस सब के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि इस पर पूरा होमवर्क हम करते हैं। बिजली विभाग कैसे खेल खेलता है यह भी बताएंगे। समाज कल्याण विभाग, विकास भवन के अलग अलग विभागों का खेल हम आपको सब बताएंगे, क्योंकि इतनी चीज़ पे होमवर्क आज के डेट में कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे पास मैं साक्ष्य के, अभिलेखों के आपको प्राप्त होंगे और एकदम वास्तविक चीज़ आएंगी, जिसको कहीं ना कहीं आप ट्रायल कर सकते हैं। और हम जवानी जमा खर्ची नहीं ले जाते हैं, हम अभिलेखों के बीच में ले जाते हैं। कारण यह है कि लोग लिखने के बाद ऑफिस जो घुरियाने लगते हैं और पैसे की धन उगाही अधिकारियों से कमाने की व्यवस्था बना लेते हैं, वह सब व्यवस्था नहीं होगा। हमारे पास केवल वास्तविक चीज़ देखी जाएंगी और वास्तविक चीज़ ही बताई जाएंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगा जो दिखाने से समाज पे गलत प्रभाव पड़े। जैसे आजकल शराब पे आप देख ही रहे हैं, शराब की हर जगह ठेके हो रहा है, नई जनरेशन के बच्चे कैसे बर्बाद हो रहा है, कैसे इनको बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि सरकार को राजस्व चाहिए, राजस्व के लिए
वह क्या क्या काम कर सकता है, मिलियन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था सारी चीज़ों बनाएगी। स्वास्थ्य खराब हो इसके लिए सरकार ने अस्पताल और मेडिकल भी खुलवा रखा है। इसको आप समय समय से देखते रहें और नज़रअंदाज न करें हमारे वीडियो को। आप देखें, हम आपको बहुत कुछ चीज़ें जनहित में बताएंगे जो आने वाले भविष्य में काम करेगा। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये एक समय ऐसा लगेगा कि जो बताई गई बातें हैं वो सही हैं, और इस पे विवरण सहित हम आपको देंगे। बस समय थोड़ा लग रहा है क्योंकि अकेले हैं, अकेले में थोड़ी परेशानी हो जाती है। अकेले क्या क्या करें, बहुत चीज़ें एक आदमी नहीं कर पाता है, और लोगों का सहयोग, चूँकि जब कोई चलता है तो अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्योंकि कलयुग में जब आप कलयुग के विपरीत चलेंगे तो कलयुग आपका हानि करेगा। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या देवरिया में चल रहा है और वास्तविक स्थिति लाएंगे। तब तक के लिए आप हमारा RTI मंथन न्यूज़ जरूर देखते रहें। आशा है कि आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा कम उसको महत्व दे रहा है, क्योंकि आजकल लुक झुक वाली चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। नमस्कार।